सुबह के शो में आपका स्वागत है। आज के अखबारों के साथ मैं हाजिर हूं और मैं आपको पहले दिखाता हूं एक इंग्लिश का अखबार। इस अखबार की ये फ्रंट पेज की हेडिंग है, राहुल टेक्स अ प्लंज दिस टाइम फ्रॉम रायबरेली। यानी राहुल गांधी ने जो रायबरेली से नामांकन करने का फैसला किया है, बहुत लंबे अरसे के बाद, सोच समझ के बाद किया है। इसकी मंशा, इस हेडिंग की मंशा कम से कम इतनी है। उसके नीचे दूसरी हेडिंग है, रन अवे क्लेम मोदी ईरानी एज गांधीज स्किप अमेठी बैटल। ये इंग्लिश का अखबार है। इसकी हेडलाइन और इसकी खबर का जो है हम जायजा लेंगे। आपको हिंदी का अखबार दिखा देते हैं। पहले पेज पर विज्ञापन है, दूसरे पर, तीसरे पर और फिर दोबारा से ये फ्रंट पेज इन्होंने दिया है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस की पारंपरिक सीटों को लेकर सस्पेंस खत्म, अमेठी से किरोड़ी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। बड़ी जो हेडिंग है वो है, राहुल ने अमेठी छोड़ी, रायबरेली से लड़ेंगे। यानी अभी भी उनको अमेठी छोड़ना बड़ी खबर नजर आ रही है और रायबरेली से लड़ने की खबर को उन्होंने दिया है। ये हिंदी और इंग्लिश के दोनों अखबार हैं, नेशनल न्यूज़पेपर हैं। दोनों की मैंने आपको ये वो हेडिंग बताई है। एक हेडिंग और है इसी के बराबर में, डरो मत कहने वालों भागो मत मोदी। यानी पीएम मोदी के हवाले से ये खबर लगाई है उनके फोटो के साथ कि डरो मत कहने वालों भागो मत। ये मोदी जी कह रहे हैं, यानी उन्होंने संबोधित किया है। अगर इसकी आप डिटेल में जाएंगे तो खबर यह है कि मोदी जी ने कहा है कि जो लोग कह रहे थे कि डरो मत भागो मत, वो खुद ना डरें, खुद ना भागें। ये आपको दो खबरों पर, दो हेडलाइंस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत छोटा सा चैनल है लेकिन आपकी बात करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, और ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जन भावनाओं को और खासतौर से देश हित में खबरों को आप तक हम लेकर आएं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको हम इन दो खबरों पर चलने से पहले एक बयान सुनवाते हैं पीएम मोदी साहब का, जो उन्होंने कल ही बयान दिया है। जरा आप ये जरूर सुनिएगा और कोशिश कीजिए कि इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीति और चुनाव कहां तक पहुंच चुका है। बयान सुनिए। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। जी हाँ, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय हैं और उन्होंने कांग्रेस से और खास तौर से राहुल गांधी और सोनिया जी को कहा है कि आप खुद मत डरिए, क्योंकि कुछ दिन पहले यही कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से और देश के लोगों से कि डरो मत भागो मत। बहरहाल ये वार पलटवार हो रहा है, लेकिन हम आज दो खबरों पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। ये उस सूरत में है जबकि राहुल गांधी वायनाड से मतदान हो चुका है, वहां से अपना नामांकन कर चुके हैं, वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं और चुनाव होने के बाद, वहां पर मतदान होने के बाद अब वो रायबरेली से नामांकन करेंगे और उनका जो नामांकन रथ है वो तैयार किया जा रहा है। ये हमने आपको कल भी बताया था। लेकिन ये वो खबर है जिस पर आप चर्चा जरूर करें। क्या दो जगह से चुनाव लड़ना ये परंपरा है या डर है या फिर राजनीति का कोई हिस्सा है? इस पर हम आज विस्तार से इसलिए चर्चा करना चाहते हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या वाजपेयी जी हों या इंदिरा जी हों या फिर राजीव गांधी जी भी हों या फिर पीएम मोदी जी भी हों, ये भी दो जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या राहुल गांधी को भी अब विश्वास नहीं है कि वायनाड से उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर वो दोनों जगह से जीत भी जाते हैं तो कौन सी सीट को वो छोड़ेंगे? यानी वायनाड की जनता ने अगर उनको चुन लिया है और अगर वो रायबरेली से भी जीत जाते हैं तो क्या वो वायनाड को छोड़ देंगे? या रायबरेली की जनता अगर उनके लिए दमखम लगाकर उनको जिता देती है तो क्या वो रायबरेली को छोड़कर वायनाड चले जाएंगे? ये लोगों के मन में सवाल है, और खास तौर से उस सूरत में जबकि एक एक वोट डलवाने के लिए सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ता है। बल्कि बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव आयोग की और पूरी मशीनरी की जो एक तरह से मेहनत है, वो खर्चे के तौर पर अगर देखी जाए तो बहुत बड़ा खर्चा एक चुनाव को कराने के लिए होता है। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी वायनाड से लड़ने के बाद अमेठी छोड़कर रायबरेली जाकर फिर एक पसोपेश में जनता को डालेंगे कि वो आखिर कहां की सीट को रखेंगे? वायनाड के लोग तो वोट डाल चुके हैं, लेकिन क्या रायबरेली की जनता की पसोपेश अभी कायम रहेगी?
क्या वो ये नहीं सोच सकते कि अगर राहुल गांधी को हमने जिता भी दिया और फिर भी उन्होंने यहाँ की सीट छोड़ दी तो वो वायनाड ही रहेंगे, या वायनाड की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी कि अगर वो जीत भी गए और छोड़ गए तो फिर क्या होगा। बहरहाल ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के इसी सिस्टम के अंदर लोग, खासतौर से पॉलिटिकल लोग, अपने अपने गेम खेलते हैं। लेकिन राहुल गांधी के वायनाड के चुनाव लड़ने के बाद, अमेठी की चर्चाओं के बाद, अमेठी को छोड़ने के बाद, रायबरेली जाने के बाद राजनीतिक हलकों में बाकायदा एक हंगामा हो गया और स्मृति ईरानी बाकायदा तंज करती हैं कि ये पहला मौका नहीं है कि जब राहुल गांधी अमेठी को छोड़ गए हों। 2019 में भी वो छोड़ गए और अभी भी वो छोड़ गए, ये उनका तंज है। लेकिन पीएम मोदी ने बाकायदा इस पूरे मामले पर कमान संभालते हुए पूरा एक तरह से कांग्रेस का, सोनिया जी का और खासतौर से राहुल जी का न सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टमार्टम किया है बल्कि ये बता दिया है कि हमने तो पहले ही कहा था कि वायनाड का चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी यहां से दूसरी जगह भी सीट की तलाश करेंगे। क्या कुछ कहा पीएम मोदी साहब ने, जरा सुनिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। बहरहाल ये 2024 के अंदर पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई नेता कई जगह से या दो जगह से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है। उसको पहले ही अखिलेश यादव ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने, समझौते के अंदर इतना कॉर्नर कर दिया है कि वो महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। एक बड़ी तादाद में सीटें न देकर, उनको बहुत लिमिटेड सीट्स देकर, यानी सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस कम सीटों पर लड़ रही है। ये उसकी मजबूरी है या फिर दोस्ती या फिर क्या, ये तो अलग बात है। लेकिन उसमें से भी अगर उसके एक कंटेस्टेंट वही हैं जो कि पहले वायनाड से कंटेस्ट कर चुके हैं, तो क्या आम कार्यकर्ताओं की कमी है या आम कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है या आम कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस में टिकट नहीं है या उन पर भरोसा नहीं है, ये भी लोगों के मन में सवाल है। क्योंकि 17 सीटों में से 17 कैंडिडेट भी अगर उसको पूरी तरह नहीं मिल रहे हैं, उसको एक कैंडिडेट अपने परिवार का वही उतारना पड़ रहा है जो वायनाड से लड़ चुका है, यानी राहुल गांधी, तो क्या कांग्रेस के पास कार्यकर्ता और कंटेस्ट करने वाले लोगों की ऐसी लाइन नहीं है या ऐसी भीड़ नहीं है या ऐसा भरोसा नहीं है जिसके ऊपर वो मैदान में उतर सके। राहुल गांधी चेहरा है कांग्रेस का, उनको चुनाव लड़ने के बजाय शायद चुनावी रणनीति बनानी चाहिए और उनके रणनीतिकार जो हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनको अपने चुनाव के बजाय शायद औरों के लिए वोट मांगने को कहना चाहिए और रणनीति बनाने को कहना चाहिए। ये अजीब सी बात है। हालांकि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े दिग्गज हैं, वहां पर तो सलाहकारों की एक बड़ी लाइन है। आपने देखा होगा पिछले दिनों वो सिर्फ यात्रा में उलझे रहे, कभी जोड़ो यात्रा कभी तोड़ो यात्रा, कांग्रेस टूटती रही लेकिन वो भारत को जोड़ते रहे। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, कभी वायनाड से, कभी रायबरेली से, कभी चर्चा होती अमेठी से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस उलटफेर का फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा, क्योंकि गठबंधन के बाद लोगों को उम्मीद तो जरूर जगी है। लेकिन आज भी अगर बात करें तो विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन सिर्फ गठ और बंधन के नाम के तौर पर देखा जा रहा है। वहां पर आप तमाम चीजें देख रहे हैं, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। और वो जो अब की बार 400 पार का जो नारा है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से सवालों के दायरे में है,
क्योंकि उसे भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का शायद ये अति उत्साह था या बीजेपी के रणनीतिकारों का ये अति उत्साह था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आज भी विपक्ष के लिए ये है कि वो अपने आप को कितना स्थापित कर पाती है, क्योंकि 5 साल तक उसके पास कोसने के अलावा या फिर टूटे फूटे धरने प्रदर्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5 चरण बाकी हैं। इन 5 चरणों में जनता को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चरणों में कितना ला पाती है ये बात की बात है, लेकिन खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस को ये सोचना होगा कि इन 5 चरणों में वो क्या परफॉर्मेंस दे पाती है। क्या सीटें बदल बदल कर या 2-2 जगह चुनाव लड़कर ही वो परफॉर्मेंस को ये मानती है कि सिर्फ राहुल गांधी ही फेस है, उन्हीं को बचाए रखना है, उन्हीं को संसद तक पहुंचाना है, बाकी कार्यकर्ता बाकी लोग सिर्फ दरियां बिछाने के लिए हैं, या फिर सिर्फ वो गांधी परिवार की जय जयकार करने के लिए हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।